जुलाई महीने में जब हमने इस 1 एकड़ प्लॉट के अंदर 7 तरह की सब्जी वर्गीय फसलें लगाई थी ना, उस टाइम पर आप लोगों को मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि अब की बार हम एक ऐसे मॉडल पर काम कर रहे हैं जिससे हम 1 एकड़ जमीन से लगभग 3 से 5 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमा लेंगे। दोस्तों, जो हमने उस टाइम पर एक टारगेट फिक्स किया था, पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा बाजार भाव इन फसलों को मिलेंगे ना, वो दीपावली तक मिलेंगे। अभी दीपावली है, वो आ चुकी है। आज हम इस खेत की कंप्लीट हार्वेस्टिंग करके इसमें रोटावेटर चला देंगे। मतलब अब हम इसके अंदर एक दूसरे मॉडल के ऊपर काम करेंगे, वो नवंबर महीने के फर्स्ट वीक के अंदर होगा। तो दोस्तों, इस मॉडल से हमने कितने रुपए की इनकम जनरेट की है, साथ ही जो भी हमने 7 तरह की सब्जी वर्गीय फसलें लगाई थी उनके अंदर से किस वैरायटी का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। सबसे पहले अपन बात करते हैं हमारा जो 1 एकड़ का ये मॉडल है ना, इसके अंदर हमारी जो मेन क्रॉप थी वो थी फूल गोभी। फूल गोभी हमने 12 जुलाई को इस खेत के अंदर सोविंग की, तो उस टाइम पर आप लोगों को हमने वीडियो के माध्यम से बताया भी था। अक्सर फूल गोभी की जो फसल है ना, वो 60 या 65 दिन के बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होती है, उसके अंदर फूल बनते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे जो फूल है ना, वो इस खेत के अंदर 45 दिन के अंदर बन चुके थे और 45वें दिन हमने बाजार के अंदर इसकी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। उस टाइम पर जो बाजार भाव थे वो 70 रुपए किलो के मिले हमें। शुरुआत के अंदर थोड़ा प्रोडक्शन कम था, लेकिन उसके बाद हमारा दिन प्रतिदिन प्रोडक्शन है ना, वो लगातार बढ़ता चला गया। जहां हमारी गोभी की फसल शुरुआत के अंदर 70 रुपए किलो गई थी, उसके बाद जब ये आखिरी हमारी हार्वेस्टिंग चल रही है तो अभी भी बाजार के अंदर 30 से 35 रुपए किलो के बाजार चल रहे हैं। ये तो हुई भाई फूल गोभी की बात। अब बात करते हैं इस खेत के अंदर हमारी जो दूसरी मेन क्रॉप है ना, वो है हरी मिर्ची की। हरी मिर्ची ने अब की बार दिल खुश कर दिया। देखिए, इतने जबरदस्त रेट कभी जीवन में हमने नहीं देखे, साथ ही इतनी जबरदस्त हरी मिर्ची की वैरायटी मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखी। अब की बार पहले बार ये लगाई थी, लगाते वक्त थोड़ा डर था कि यार ये वैरायटी फर्स्ट टाइम में लगा रहा हूँ, पता नहीं कैसी होगी, इसके अंदर वायरस है वो कितनी जल्दी आ जाएगा। लेकिन भाइयों, ईमानदारी से मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो एक भी पौधे के अंदर वायरस नहीं आया। इसकी जो वैरायटी है ना, बहुत ही शानदार है। इसको जब बाजार में हम लेके जाते थे ना, इसके ऊपर खरीदार टूट पड़ते थे। और इसके जो रेट मिले हमें, वो लगभग आप समझ सकते हो 40 रुपए से 90 रुपए किलो के बीच में। ऑन एवरेज अगर इसके रेट पकड़े हम तो 60 से 70 रुपए किलो बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। अभी भी आज के जो बाजार भाव में आप लोगों को बताऊं तो 55 रुपए किलो आज भी हरी मिर्ची हमारी बिकी है। इसने जो हमें रुपये दिए हैं ना, वो हमने जब ये फसल शुरुआत में अपने खेत में लगाई थी ना, उस टाइम पर सोचा भी नहीं था कि यार इतने ज्यादा रुपए हम हरी मिर्ची से भी कमा सकते हैं। अगर इन दोनों क्रॉप की कंपैरिजन करें ना, हरी मिर्ची और फूल गोभी की, तो भैया फूल गोभी को पछाड़ दिया है हरी मिर्ची ने। ये पहला नंबर के ऊपर आ गई है और फूल गोभी दूसरे नंबर पर आ गई। दोस्तों, जब हमने इस खेत के अंदर टमाटर की बुआई की थी, उस टाइम पर इसकी वैरायटी के बारे में बताया था कि सेमिनिस की अभिलाष वैरायटी है। ये जो वैरायटी है वो एक पौधे से बहुत ज्यादा उत्पादन देती है और इसने उत्पादन भी पूरा दिया। चूंकि बरसात के दौर के अंदर कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े थे, अलग से कुछ स्प्रेइंग शेड्यूल है वो जारी रखनी पड़ी, जिसकी वजह से हमारी फसल हरी भरी बची रही। तो इसके अगर बाजार रेट की बात करें तो बाजार रेट अब की बार टमाटर के पिछले सालों की तुलना में बहुत ज्यादा मिले हमें। अगर ऑन एवरेज बताऊं मैं आप लोगों को, तो 30 रुपए किलो से लेकर 50 रुपए किलो के बीच के अंदर इसके जो बाजार भाव है वो कंटिन्यू मिलते रहे। और अभी भी इसके जो बाजार भाव है ना, वो 40 से 45 रुपए किलो के चल रहे हैं। तो दोस्तों, इस मॉडल के अंदर हमने जो ये तीसरी क्रॉप का सिलेक्शन किया था ना, वो भी एकदम परफेक्ट बैठा। जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा हमें इस फसल ने भी रुपये दिए। देखिए, अभी तक मैंने आप लोगों से 3 सब्जी वर्ग की फसलों के बारे में जानकारी दी है। एक तो फूल गोभी, दूसरी हरी मिर्ची और तीसरी टमाटर। अगर इन तीनों को रखकर ये बोला जाए कि भैया आप किसको पहले नंबर के ऊपर रखते हो, तो अभी भी जो हरी मिर्ची है ना, वो पहले पायदान के ऊपर काबिज है। तो इससे आगे जो आगे आने वाली 4 फसलें हैं ना, देखते हैं इस हरी मिर्ची को पछाड़ पाती है या नहीं पछाड़ पाती है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपन अगली फसल की तरफ। बात करते हैं दोस्तों, इस 1 एकड़ के प्लॉट के अंदर लगी हुई हमारी चौथी फसल, जो हमने मेड़ के ऊपर लगा रखी थी। आप लोगों से मैंने शुरू में भी बताया था और उस टाइम पर दिखाया भी था कि खेत की जितने भी मेड़ हैं, 4 मेड़ है, चारों मेड़ों के ऊपर अपन अलग अलग तरह से कुछ फसलें लगाएं, जिससे हम एक्स्ट्रा पैसे अर्निंग करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो हमने इस मेड़ के ऊपर, जो सबसे बड़ी मेड़ है हमारे इस खेत की, तो इस मेड़ के ऊपर हमने करेला की फसल लगा रखी थी। करेला की जो वैरायटी है वो सिंजेंटा की लिटिल चैंप्स है, छोटी वैरायटी है। जब ये बाजार के अंदर जाती है तो बड़े बड़ों को पछाड़ देती है। इसको बाजार भाव है ना, दूसरी वैरायटी की अपेक्षा ज्यादा मिलते हैं और इसकी जो उत्पादन है वो भी दूसरी वैरायटी की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि पर पौधे के हिसाब से अगर अपन देखें ना, तो दूसरी जो लंबी वाली वैरायटी होती है
उसकी अपेक्षा इसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है ना वो ज्यादा आता है, ज्यादा फल बनते हैं। तो दोस्तों इसको जो बाजार भाव हमें पूरे सीजन के अंदर मिले हैं, जुलाई से लेकर अब अक्टूबर का एंड होने को जा रहा है, तो शुरुआत में इसको लगभग 50 से 55 रुपए किलो मिले हमें। उसके बाद इसके जो रेट है ना वो लगातार नीचे डाउन होते चले आए। अभी भी इसके जो बाजार भाव है ना 20 रुपए किलो के मिल रहे हैं। अगर ऑन एवरेज इसके रेट पकड़े तो हम 35 रुपए किलो मान सकते हैं कि इसको अपन कंटिन्यू 35 रुपए किलो के हिसाब से इसको बेचा है। अब बात करते हैं हम जो 4 फसल होगी, पहली गोभी की फसल, दूसरी मिर्ची की, तीसरी टमाटर की, चौथी करेले की। अगर इन चारों फसलों के अंदर हम किसी एक फसल को पहले पायदान पर रखें तो अभी भी हरी मिर्ची है ना वो पहले पायदान के ऊपर काबिज है। इसके बाद दोस्तों एक मेड़ के ऊपर हमारे करेले थे, तो वहीं दूसरी मेड़ के ऊपर हमने गिलकी की फसल लगाई थी। गिलकी की फसल जब हमने लगाई थी तो वो बस यूं ही लगा दी थी कि यार ये पूरे मेड़ है ना, इसके ऊपर बेल है वो चढ़ जाएगी, बाहर से आने वाले जंगली जानवर है वो खेत के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। और साथ ही हमारी इस मेड़ के ऊपर बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए थे, मतलब इन पेड़ों से भी अपन को कुछ लेना था कि ये बेल है वो इन पेड़ों के ऊपर चढ़ जाएगी और जो भी कुछ मिलेगा वो ठीक है, ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाहर से आने वाले जो जंगली जानवर वो हमारे खेत में नहीं पहुंचेंगे। लेकिन हमने जो सोचा था उसका उलट हुआ। जब हमने गिलकी के बीज सीधे डायरेक्ट सोविंग किए थे, उसके लगभग 30 दिन बाद, 1 महीने के बाद गिलकी है ना वो स्टार्ट हो चुकी थी लगनी। और एक बार अपन देखते थे इस बेल के अंदर कि यार छोटी सी ये गिलकी है वो लगी हुई है, दूसरे दिन आते थे तो वो बहुत ज्यादा लंबी हमें मिलती थी, ऊपर से लटकी हुई। तो जब इसको तोड़ के हम बाजार में लेके जाने लगे तो हमने सोचा था कि गिलकी के बाजार भाव में वो अगस्त या सितंबर माह में से कोई ज्यादा तो मिलेंगे नहीं, बाकी एक ठीक है खराब ना होगी तो गोभी के साथ इनको भी लेके जाओ बेच लो। लेकिन किसान भाइयों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो हमने सोचा था ना कहीं उससे ज्यादा हमें मिला। इसके जो बाजार भाव है वो हमें 20 रुपए से और 30 रुपए के बीच के अंदर कंटिन्यू मिले। और आप एक दिन इसकी तुड़ाई कर लो, दूसरे दिन जब आप इसके अंदर जाओगे इन बेल के अंदर देखोगे तो आप लोगों को फिर दोबारा से उतनी ही गिलकी लगी हुई मिलेगी। मेरे को ये फसल बहुत ही शानदार लगी। इसको अगर आप अपने खेत के अंदर मेड़ के ऊपर चारों साइड भी चढ़ा देते हो ना, लगा देते हो, तो आप इससे बहुत बढ़िया इनकम जनरेट कर पाओगे। कई बार तो ऐसा होता है कि जो खेत के बीच में आपकी फसल नहीं दे पाती, वो खेत के चारों साइड मेड़ के ऊपर लगी हुई फसल उतने रुपए कमा के दे देती है। तो दोस्तों अभी इस मॉडल के अंदर हमने बता दी आप लोगों से 5 फसल की, हमने 5 फसल लगा रखी, 2 फसल और बाकी बची उनके बारे में बताएंगे। अब अगर इन 5 फसलों के अंदर मेरे को बोला जाए कि आप पहले नंबर पर किस फसल को रखोगे, तो अभी तक भी हरी मिर्ची है ना वो पहले नंबर के ऊपर है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे इस 1 एकड़ के मॉडल के अंदर लगाई हुई छठी फसल, जिसकी हमने शुरुआत में ही कंप्लीट हार्वेस्टिंग कर ली थी और उसके बाद हमने दूसरी फसल उस जगह के ऊपर लगा दी थी। आप देख पा रहे होंगे इस जगह के ऊपर जो ये हमने सरसों की फसल लगा रखी, इसके ऊपर हमने मूली की फसल लगाई थी, जो पहले भी मैंने आप लोगों को पीछे वीडियो के अंदर भी बताया था। जब हमारी मूली की फसल लगभग 35 से 40 दिन की हुई थी, उस टाइम पर हमने मात्र 10 दिन के अंदर अपनी पूरी मूली को उखाड़ के बाजार के अंदर भेज दिया था। उस टाइम पर बहुत बढ़िया रुपए बने थे और उसके बाद हमने उसी टाइम पर ये जो सरसों आप देख पा रहे हो सरसों की बुआई कर दी थी। अब बात करते हैं दोस्तों इस 1 एकड़ के मॉडल के अंदर लगाई हुई 7वीं फसल, जिसको हमने एक सहयोगी फसल के रूप में लगाया था। जो हमारा ये 1 एकड़ का प्लॉट है, इसके अंदर आप समझ सकते हो लगभग 9वां या 10वां हिस्सा पूरे खेत का, उसके अंदर हमने पालक फसल लगाई थी। जब हमने ये गोभी, मिर्ची, टमाटर और ये सभी फसल लगाई थी, उस टाइम पर हमने ये सोचा नहीं था कि यार पालक के बाजार भाव है ना वो 50 रुपए किलो तक भी मिल सकते हैं। और पालक का मैंने आप लोगों को बार बार वीडियो के माध्यम से बताया कि 1 फीट एरिया के अंदर अगर आप 5 बार पालक की हार्वेस्टिंग करते हो, उसकी कटाई करते हो, तो अगर 1 फीट एरिया में 1 किलो पालक भी निकलता है तो पूरे 1 एकड़ जमीन के अंदर लगभग 44,000 फीट एरिया होता है। आप कितने रुपए कमा सकते हो। हमने एक्सपेक्ट किया था शुरुआत में 10 रुपए किलो मिल जाएंगे हमें, लेकिन इसने तो हमारी सोच से कहीं ज्यादा दे दिया। इसको जो बाजार भाव मिले हैं ना पिछले अगर 1 महीने के बताऊं तो 25 रुपए से 50 रुपए किलो के बीच के अंदर, जैसा आपका पालक वैसा आपको रेट मिला है। कभी भी जीवन में इतने ज्यादा पालक के रेट नहीं मिले, क्योंकि अब की बार हमारे इस दिल्ली एनसीआर एरिया के अंदर ज्यादा बारिश हुई थी। ज्यादा बारिश होने के कारण पालक की जितनी भी लगाई हुई फसल थी ना वो खराब हो चुकी थी। अगर किसी किसान के पास 1 एकड़ पालक अब की बार था, उनके जो पालक की फसल है ना वो 1 एकड़ के अंदर 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच में बिका होगा निश्चित तौर पर। हमारा तो ये पूरे 1 एकड़ जमीन के अंदर 10वां हिस्सा था। इसके अंदर हम पर डे के हिसाब से बताएं तो 20 किलो पालक पर डे हमारा जाता था और उसको जो बाजार भाव मिलते थे वो कभी
30 रुपए मिलते थे, कभी 40 रुपए मिलते थे, कभी 50 रुपए किलो भी मिलते थे। बात आती है दोस्तों इन सभी फसलों में जो हमारे इस खेत के अंदर लगाई हुई 7 फसलों के अंदर पहले रैंकिंग पर कौन सी आती है। तो अभी तक जो हरी मिर्ची की फसल पहले पायदान के ऊपर चल रही थी, उसको इस पालक फसल ने कम्पीट किया है, उसको इसने पहले पायदान से नीचे कर दिया दूसरे नंबर के ऊपर, और पहले पायदान के ऊपर पालक फसल आ गई इसके बाजार भाव की वजह से। दूसरे नंबर के ऊपर हरी मिर्ची की फसल है, तीसरे नंबर के ऊपर अपन टमाटर को ले सकते हैं, चौथे नंबर के ऊपर जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं, हर साल जिसको सबसे बड़ी तादाद में लगाते हैं, फूल गोभी रखी है। उसके बाद दोस्तों हमारे करेले की फसल है, मूली की फसल है और तोरई की फसल है, ये सभी रखी गई है।